प्रयागराज में कोई कितना भी जानकार हो, लेकिन चीज़ें ऐसी बना दी गई हैं कि हर चीज़ की जानकारी ले करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं कि कौन सा पीपे का पुल कौन सी जगह पहुंचाएगा, कौन से उसमें पहुंचाएगा। तो मैं खैर पहुंची पीपे के पुल पे और मैंने गंगा जी का ये खूबसूरत विहंगम दृश्य अपने वीडियो में उतारा और साथ में सबके पुल पे चढ़ी और पुल पे चढ़ते हुए आगे बढ़ी। बहुत ही सुंदर लगा, भीड़ की कमी नहीं है। कई दिनों तक स्नान करने के बाद मैंने फिर ये डिसाइड किया कि चलो अब घूमा घामी करते हैं। तो मैंने अकेले ही पद यात्रा की और मैं दशाश्वमेध घाट से होते हुए, क्योंकि वही मेरे घर के पास पड़ता है, मैंने पुल पकड़ा पीपे वाला, पुल नंबर 13 से मैं पहुंच गई उधर अखाड़ों में। और वहाँ पे एक भंडारा लग रहा था उदासीन वालों का, तो वहाँ पे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने प्रसाद चखा। और यहाँ मतलब ये जो भंडारा है ये 24 घंटे चलता रहता है और सब लोग लाइन में लग करके ये से खाते पीते रहते हैं। फिर मैं गई हरे कृष्णा और ये अपना इस्कॉन टेम्पल का वो देखा, फिर वहाँ घूमी फिरी और वहाँ भी महाप्रसाद सेवा चल रही थी अडानी जी का, जो इस्कॉन वाले हैं उनका। और वहाँ भी मैंने खाया नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा खा रही थी, क्योंकि यहाँ इतना कोई वॉशरूम वगैरह की जगह तो होती नहीं है। तो आप थोड़ा ही थोड़ा खाइए, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए और आनंद लीजिए। अंदर कोई सवारी तो मिलती नहीं है अखाड़ों के पास, बाइक वाइक वाले होते हैं मोस्टली, बट मुझे इस्कॉन का एक ई रिक्शा वाला मिल गया था जिसने मुझे अपने ई रिक्शा पे खूब घुमाया, टेम्पल वगैरह दिखाया। तो मैं इस्कॉन के टेम्पल में आ गई और यहाँ आकर के मैं बहुत सुकून का अनुभव मैंने किया। शूज़ उतार के सब लोग बैठे हुए थे और हल्का हल्का भजन चल रहा था और मैंने भगवान के दर्शन किए। वहाँ दान पेटी में थोड़ा सा दान किया, प्रणाम किया, वीडियो बनाई और फिर उसके बाद जा कर के मुझे वहाँ पे मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। बट वही है कि आप अकेले हैं तो आप अच्छे से घूम पाते हैं, अगर कोई 2-4 लोग रहते हैं तो सबकी सुननी पड़ती है, सबकी देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो मैं बहुत ही सुकून के साथ यहाँ अपनी इच्छा अनुसार घूमी हूँ और भगवान के दर्शन किए। यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू बनाए गए हैं भगवान के, बड़े सुंदर सुंदर बनाए गए हैं। तो इनकी मैंने वीडियो बनाई और सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत लोग तो आकर के वहाँ विश्राम भी कर रहे थे। और ये टेम्पल काफ़ी भीड़ भाड़ वाला था और लोग आ रहे थे जा रहे थे, शूज़ बाहर ही उतार दे रहे थे। और यहाँ पे बहुत लोग बैठे भी हुए थे नीचे, कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ लोग सो भी जा रहे थे। क्या है कि जो बाहर से आए हुए हैं वो नहा धो करके मेला घूमते हैं, उन्हें जहाँ भी विश्राम के लिए जगह मिलती है वो वहाँ पे विश्राम करने लगते हैं। ये कुछ झलकियाँ हैं इस्कॉन टेम्पल की जो मैंने वीडियो में उतारी है। और वीडियो में इसलिए उतार लेती हूँ ये सारी झलकियाँ कि आजीवन देख भी सकूँ और सबको दिखा भी सकूँ कि अपने इन्हीं आँखों से मैंने ये सब चीज़ें देखी और इनको मैंने हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर लिया और यूट्यूब पे डालूँगी तो ये अमर हो जाएंगी ये तस्वीरें, ये वीडियो। तो बहुत सुंदर सुंदर झांकी थी। ये कृष्ण और राधा, सारे बाल गोपाल बचपन का, कृष्ण भगवान का, सारी मूर्तियाँ स्टैचू सजी हुई। ये चलती भी रहती हैं, कई बार ये इस समय स्टॉप की हुई हैं, वरना इसमें मूवमेंट भी होती है तो उस समय तो ये और अच्छी लगती हैं। ये है बजरंग बली हमारे, बहुत बड़ी बड़ी स्टैचू हैं, बहुत बड़ी बड़ी। फिर मैं बाहर निकली, बाहर निकल के मैंने शूज़ पहने और फिर उसके बाद मैं इधर उधर घूमती हुई और रास्ते में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, ख़रीदी भी। माला तो मुझे तुलसी की मैं पहनती हूँ और भी लेनी थी, बट वही है चक्कर, ऑथेंटिक का चक्कर है कि अब 10 उसमें अच्छी हैं तो उसमें 15-20 नकली भी मिला दी जाती हैं, तो कुछ पता चल पाता नहीं है।
थोड़ी सी कंफ्यूज थी तो मैंने माला वाला नहीं ख़रीदी। हाँ, आगे जाके चूड़ियों उड़ियों की, कंगन उंगन की दुकानें थी तो वहाँ से चूड़ियाँ ली, कंगन लिया। और ये सब चीज़ें भी मैं आके कभी लूँगी और लेना है ही। फिर मैं वापस निकली, वहाँ पे मुझे ये ऊँट जी मिले जो बरगला रहे थे, कुछ अपना मुंह चला रहे थे। और फिर इनकी मैंने पास से वीडियो बनाई। और वापस आने में थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि जिधर से मैं आ रही थी घाट पे, उधर थोड़ा सन्नाटा सा था, थे लोग बट सही सा लग नहीं रहा था मुझे। बट हाँ चलिए, कोई इतनी भीड़ तो रहती है, कोई डरने की बात है नहीं। कितनी भी कम रहेगी तो भी रहेगी। तो अच्छे दूर दूर थे, पुलिस वाले भी थे, इसलिए मैं सब क्रॉस करती हुई बहुत दूर। क्योंकि क्या हुआ कि जब मैं जिस पीपे के पुल के पास पहुंची, वहाँ पुलिस वालों ने कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं, आपको उधर के पुल के पास से जाना पड़ेगा। तो मैं फिर पीपा पुल नंबर 5 पे गई, बहुत दूर चलते हुए, बहुत दूर चलना पड़ा। फिर चल के फिर उस पर आई हूँ, 5 पे या 13 पे, कंफ्यूज हो रही हूँ, आई। फिर उसके बाद में वापस आ गई। पीपे के पुल पे चलने का जो आनंद है ना, ओहो, कोई मुकाबला नहीं। इतना मज़ा आता है कि पूछिए मत। और थोड़ा सा छाँव हो, धूप ना हो, बहुत आनंद आता है। इसी आनंद को मैं उठाते हुए मेरा आज का दिन पूरा हुआ। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें दिखाऊंगी, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। हर हर गंगे।